Hello students, today we have a grammar exercise in worksheet number 76, integrated grammar practice। तो आज की वर्कशीट में हम लोग ग्रामर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पर कई एक्सरसाइज हम लोग पहले कर चुके हैं, कई वर्कशीट में डिटर्मिनर्स पर एक्सरसाइजेस आई हैं और हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फेसबुक इज, आज सेंटेंस देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ। इज ए ग्रेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सम पीपल थिंक फेसबुक इज, नीचे फिर ऑप्शन दिए गए हैं 4 और इसमें से ओनली सेलेक्ट कर लेंगे। फेसबुक इज ओनली टू पोस्ट पिक्चर। व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर some social networking sites. Students have a lot of craze for social media. Next sentence देखते हैं, all social networking sites have security policies. Which site is more suitable depends on its uses. जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है और तब डिसाइड करना है। 4 ऑप्शन है और 4 पर ही आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और तभी सेलेक्ट करेंगे। आगे देखिए, complete the following paragraph by fill in the blanks with the help of the given option. यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें 4 ब्लैंक है, ए, बी, सी और डी, और हर ब्लैंक के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में से एक सेलेक्ट करके आपको पूरा करना है। अगेन फिर बी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही सेलेक्ट करके बी वाला पूरा करना है। इस तरह से आपको पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है। टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, फर्स्ट ए गेस्ट लिस्ट हैज टू बी। अब ये 4 ऑप्शन देखते हैं। आप ये देखिए, सेंटेंस पैसिव में है, यहां सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कोई और इसीलिए यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी, हैज टू बी ड्रॉन अप। नेक्स्ट, द वेन्यू, आगे फिर हैज टू बी, बीन, हैज बीन, हैड बीन। द वेन्यू हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट। द फूड आइटम्स एंड कैटरर्स आर फाइनलाइज्ड। द गेस्ट्स आर, सी वाला देखते हैं, इनवाइटेड, ये भी पैसिव है सेंटेंस, इनवाइटेड, ये सेंटेंस पूरा हो गया। एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू एंड टाइम। प्रियर टू द बिगिनिंग ऑफ द पार्टी द वेन्यू इज डेकोरेटेड एप्रोप्रिएटली। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। जब भी ये इस तरह का पैराग्राफ आपको आता है करने के लिए, तो आप देखिए पैराग्राफ किस टेंस में है और इसका मूड क्या है, किस तरह से सेंटेंस बने हुए हैं। पूरा पैराग्राफ एक ही ज़्यादातर टेंस में होता है, तो उसको हमें फॉलो करना है। यहाँ थोड़ा सा अगर आप देखें, टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, फर्स्ट ए गेस्ट लिस्ट हैज़ टू बी, यहाँ आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, द वेन्यू, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको दिए गए हैं, हैड बीन, हैज़ बीन, बीन केवल। अब अगर आपको टेंस की थोड़ी सी नॉलेज है और आपको मालूम है कि यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, तो पूरा पैराग्राफ आपका प्रेजेंट टेंस में ही होगा, इसलिए हैड बीन नहीं लगाएंगे। द वेन्यू हैज टू बी डिसाइडेड,
डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट द फूड आइटम्स एंड कैटरर्स आर फाइनलाइज्ड। पूरा पैराग्राफ आपका पैसिव फॉर्म में है। द गेस्ट्स आर इनवाइटेड। पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू एंड द टाइम। Prior to the beginning of the party, the venue is decorated, है ना, was decorated भी दिया गया है। लेकिन आप देखिए, अगर ये बिल्कुल सेपरेट आपका सेंटेंस होता तो आप यहाँ पर was decorated भी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि ये पूरा एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आप was decorated नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एक पैराग्राफ है। अगर आपको एक एक अलग सेंटेंस दिए जाते तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड पैराग्राफ है आपका, इसलिए आप टेंस का ध्यान रखेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस शुरू से है सारे सेंटेंसेस में, तो यहाँ भी इज डेकोरेटेड लगेगा, वॉज डेकोरेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।